बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे अली वकार कहते हैं। मुल्क में एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हेल्थ एमरजेंसी का ऐलान किया है और ये जो एमरजेंसी का ऐलान किया है वो कोरोना के ख़दशात के पेश नज़र नहीं बल्कि WHO की जानिब से पूरी दुनिया में जो इस वक्त वबा फैलने का ख़दशा है वो मंकी पॉक्स की वबा फैलने का ख़दशा है, जिसके पेश नज़र उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो अलर्ट जारी किया है कि तमाम तर ममालिक अपने अपने मुल्क में एक मंकी पॉक्स का जो वायरस है इसके फैलाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मंकी पॉक्स के हवाले से चंद एक जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। WHO ने भी इस हवाले से जो है पूरी दुनिया में अलर्ट जारी किया है कि तमाम तर ममालिक अपने अपने मुल्क में मंकी पॉक्स से निमटने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करें। तो मंकी पॉक्स बुनियादी तौर पर ये स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है जिसमें आपके जिस्म पे दाने जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये मंकी पॉक्स भी जो है इसी तर्ज की एक बीमारी है जिसमें इंसान के जिस्म पर छोटे छोटे दाने या बड़े दाने भी बाज़ केसेस में ऐसे देखा गया है कि वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पानी भर जाता है या इन्फेक्शन का एहतमाल होता है। बॉडी के अंदर भी जो है वो इस किस्म की इन्फेक्शन फैलने का खदशा होता है इस वायरस के ज़रिए। तो ये वायरस जो है वो ज़्यादातर पहले तो अफ्रीकी ममालिक में पाया जाता था। सबसे ज़्यादा जो नाम इस हवाले से सुना जाता था वो कॉन्गो का था। वहाँ पर माजी में देखा गया कि सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन अब जो है ये पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। उसकी वजह जो है ये ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है उसकी वजह भी करार दी जा रही है कि जब मंकी पॉक्स से अफेक्टेड कोई बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करता है और वहाँ पर जब वो ह्यूमन इंट्रैक्शन उसका होता है तो वो इन्फेक्शन का जो दायरा कार है वो बढ़ जाता है, केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो इसका तारीखी पस मंज़र है वो डेनमार्क में ये 1958 में ये मंकी पॉक्स जो है वो डिस्कवर हुआ था, यानी उसकी तशखीस हुई थी एक रिसर्च लैब के अंदर। उसमें कोई साइंटिस्ट जो है वो तजर्बा कर रहे थे बंदर के ऊपर, तो उसमें उनको ये मंकी पॉक्स के जो वायरस है वो उनको उस वक़्त मिले थे और इसका जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था वो 1970 में जो है वो रिपोर्ट हुआ था और 9 माह का एक छोटा बच्चा था जिसका ताल्लुक कांगो से था। उसमें ये पहला केस रिपोर्ट हुआ था मंकी पॉक्स का, जो कि किसी जानवर से मुंतकिल हुआ इंसान में और उसको वो इन्फेक्शन जो है वो सामने नजर आई। जो बुनियादी तौर पर WHO ने भी जो गाइडलाइंस दी है और इसके हवाले से बताया है उसमें भी ये कहा गया है कि ये ज़्यादातर जो मंकी पॉक्स फैलता है वो जानवरों से फैलता है। उसमें जो गुलहरियाँ हैं, मुख्तलिफ नस्लों के जो चूहे हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इकसाम के बंदर जो हैं वो ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं जिनकी नस्लें, उनसे में ये ज़्यादा मंकी पॉक्स के वायरस जो है वो पाया जाता है और जब वो ह्यूमन इंटरेक्शन में आते हैं तो वो फिर इंसानों में मुंतकिल हो जाता है। इसका जो तशख़ीस करने का तरीका है वो उसके लिए बताया गया है WHO की जानिब से कि वो DNA PCR एक टेक्निक है, उसके ज़रिए इसकी तशख़ीस की जा सकती है। लेकिन इसके हवाले से जो तिब्बी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा मोहलिक नहीं है या जानलेवा नहीं है। अगर आपकी इसकी बर वक्त तशख़ीस हो जाए तो ये इंसान 2 से 4 हफ्तों के दौरान रिकवर हो सकता है और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं उसमें आपको सर में दर्द होना, बुखार होना, इसके अलावा जोड़ों में दर्द होना, अ, उसके अलावा सोजिश होना और इसमें जो पट्ठों में दर्द होना, ये एक अलामात हैं जो इसमें ज़ाहिर होती हैं और ये 95% का इसमें जो रेशो है, कहा जा रहा है कि मरीज़ जो है या अफेक्टेड पेशेंट जो है वो इससे जानबर हो सकता है, इससे सेहतमंद हो सकता है, इससे जानलेवा ख़तरा इसका नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो कोरोना की वबा एक फैली थी। तो ये इसका थोड़ा-सा मैंने आपको तारीखी पस मंज़र बताया। अभी तक जो दुनिया भर में इसके आउटब्रेक हुए हैं, बड़े आउटब्रेक हुए हैं, जिन ममालिक में हुए हैं उसका भी मैं आपको थोड़ा-सा ज़िक्र करता चला जाऊँ। उसमें 2003 में अमेरिका में ये आउटब्रेक हुआ था और 2005 में ये कांगो में फैला। उसके बाद 2017 में नाइजीरिया में इसका आउटब्रेक रिकॉर्ड किया गया था। 2022 में ये यूरोप में फैला था और जहां अभी तक WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2022 में ये 110 ममालिक में इसका जो है वो रिकॉर्ड पेशेंट्स सामने आए थे। 87,000 पेशेंट 2022 का जो आउटब्रेक हुआ था पूरी दुनिया में उसमें रिकॉर्ड किए गए थे
और अभी जो WHO का लेटेस्ट डाटा हमारे पास आया है, या मैं उससे मुतालिक आपको बताता हूं कि जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक पूरी दुनिया में अब तक जो केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं 2 सालों में, वो 1 लाख के करीब केसेस इस मंकी पॉक्स के रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें जो डेथ टूल है वो 208 पेशेंट्स मंकी पॉक्स की वजह से अपने जान की बाजी हारे हैं। और इसके अलावा ये 116 मुमालिक में केसेस जो है इसके रिपोर्ट हुए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिन मुमालिक में, उसमें अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं, 33,191, 33,191 केसेस अमेरिका में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो ब्राज़ील का है, वहाँ पर 11,212 केसेस रिपोर्ट हुए। स्पेन में 8,084 केसेस रिपोर्ट हुए। फ्रांस में 4,272, कोलंबिया में 4,249, मैक्सिको में 4,124, यूके में 3,952, पेरू में 3,875, जर्मनी में 3,875 और कॉन्गो में अब ये जो केसेस हैं अभी तक 2,999 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको पूरी दुनिया का पस मंज़र बताया, और ये जो मंकी पॉक्स वायरस है इसके मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो एक आला सतह इजलास हुआ है उसमें भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, और इसमें तमाम सूबों को कहा गया है कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जामिया जो है वो चेकिंग की जाए। जो भी बैरून मुल्क से लोग आते हैं उनकी चेकिंग की जाए, और अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट सामने आता है तो उसको फौरी तौर पर क्वारंटीन किया जाए। क्योंकि अभी रिपोर्टेडली पाकिस्तान में जो है 4 केसेस सामने आए हैं, लेकिन जो कंफर्म एक केस की बात आ रही है वो ये है कि मर्दान का एक शहरी है जो जिसके अंदर ये मंकी पॉक्स का वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ है। वो चंद अरसा पहले बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था। उस वक्त उसमें ये सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उसका जब टेस्ट किया गया तो उसके अंदर वायरस जो है वो उसकी तशखीस हुई है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो महकमा सेहत KPK की टीमें जब मर्दान में उस शख्स के घर पहुंची तो वो अपनी फैमिली के हमरा वहां पर मौजूद नहीं था, उनके घर को ताला लगा हुआ था। ये रिपोर्टेडली मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये न्यूज़ ब्रेक हुई है कि जो शख्स मर्दान में जिसमें मंकी पॉक्स वायरस का तशखीस हुई है वो गायब है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को उसका पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ पर है। उम्मीद है कि जल्द वो मिल जाएगा और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा, और उसको जो है वो क्वारंटीन किया जाएगा ताकि ये इन्फेक्शन ना फैल सके। क्योंकि इसकी ज़्यादातर वजूहात यही बताई जा रही है कि ह्यूमन इंटरेक्शन के ज़रिए, या आपका अगर सलाइवा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, या सेक्सुअली भी ये ट्रांसमिट होता है एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर। तो इसके लिए जो मेडिकेशन है वो भी सिंपल मेडिकेशन है। पैरासीटामोल कहा गया है कि इसमें यूज़ की जा सकती है, और ब्रुफेन टैबलेट जो है वो इसमें यूज़ की जा सकती है। लेकिन सीवियर केसेस में जो है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इसका जो ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है कि तमाम सूबे जो हैं वो क्वारंटाइन सेंटर कायम करें। जहाँ जहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर फौरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो डिप्यूट की जाएँ, ताकि बैरून मुल्क से आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी स्कैनिंग की जाए, और अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्टेड बंदा है तो उसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो इसको सीरियस लेते हुए फौरी तौर पर इकदाम करेंगे, और लोगों में ये वायरस एक दफ़ा फिर फैलने से बचाएंगे और लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाएंगे।